नमस्कार मित्रों, आदर्श शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत, अभिनंदन। आज हम कक्षा 9 विषय गणित में पाठ 7 त्रिभुज के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं त्रिभुज की सर्वांग सम कसौटियाँ। तो त्रिभुज के अंदर सर्वांग सम कसौटियों में हमने गत वीडियो में पढ़ा 5 प्रकार की कसौटियाँ, जिसमें ASA, SAS और SSS, AAS और RHS इस प्रकार की 5 कसौटियाँ हैं, जिसको किस प्रकार से लिखना और किस प्रकार से बताया जाता है उसमें से। तो पहली कसौटी अपन देखते हैं, यहाँ पर SAS अपन लगा रहे हैं त्रिभुज की सर्वांग समता का नियम। तो इसको कहते हैं, S का मतलब है साइड, A का मतलब एंगल, S का मतलब है साइड। तो भुजा कोण भुजा, इसका मतलब है जब भी प्रश्न आएगा तो अपने पास में 2 भुजा और 1 कोण अपने पास में रहेगा। इसका मतलब है ऐसे लगाएंगे तब 2 भुजाओं के मध्य एक कोण रहेगा। यहाँ अपने पास 2 त्रिभुज है जिसका नाम ABC और PQR है। उसमें अपने पास में 2 भुजाएं दी हुई है, 5 और 4। इन दोनों भुजाओं के बीच में है वह कोण 40 है। दूसरा त्रिभुज देखते हैं, उसमें भी 4 और 5 2 भुजाएं दी हुई है जो इन भुजाओं से आपस में मिलती है, और इन 2 भुजाओं के बीच में 40 डिग्री कोण है। तो इसका मतलब है SAS सर्वांग समता का नियम इसके अंदर लगाया जाता है। तो करते कैसे हैं, तो पहले दोनों त्रिभुजों के नाम लिखते हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR। अब आप में 2 भुजा 1 कोण, इसका मतलब है इसका ये नियम इसमें लागू हो सकता है। तो पहला नियम है 2 भुजाओं के बीच में कोण SAS। दोनों त्रिभुजों के नाम लिख दो और इसके अंदर अब ये काम करने वाले। अब SAS लगाएंगे तो पहले S बताएंगे पहले त्रिभुज की, उसके संगत दूसरे त्रिभुज की भुजा बताएंगे। फिर A बता रहे हैं, इसका मतलब पहले त्रिभुज का कोण बताएंगे, उसके साथ उसका दूसरा कोण बताएंगे। फिर वापस S बताएंगे, इसका मतलब पहले वाले त्रिभुज की भुजा, उसकी दूसरी भुजा कौन सी है जो उसके बराबर है, ये अपने को क्रमशः बतानी है। जैसा नियम है उसी क्रम में बताना। तो पहले S, इस त्रिभुज की 4 कोण भुजा ऐसे भी लिख सकते हैं, या 5 कोण भुजा, मतलब 4 से भी शुरू कर सकते हैं या 5 से भी शुरू कर सकते हैं। वो अपने ऊपर निर्भर है किस प्रकार से लिखना इसी क्रम से। तो अपन ले रहे हैं 5। त्रिभुज ABC की जो भुजा AB है उसके बराबर ये 5 सेंटीमीटर है, और इस त्रिभुज की कौन सी भुजा है 5 सेंटीमीटर, देखते हैं QR। इसका मतलब त्रिभुज ABC की जो भुजा है वह QR के बराबर है। फिर कोण देखते हैं यहाँ पर, और वो कितनी है 5 सेंटीमीटर, जैसा कि अपने को दिया हुआ। कोण देखते हैं, पहले त्रिभुज ABC का कोण B है वह 40 है, इसका कोण जो R है वह 40 है। ये भी अपने को चित्र में यहाँ पर दिया हुआ है। आगे और S देखते हैं, तो यहाँ 5 तो अभी कौन सी बच गई 4 वाले। तो पहले वाले त्रिभुज में BC में जो है वह 4 वाली भुजा BC है, और इसमें कौन सी है, इसमें भुजा PR है। क्या है PR, जो कि 4 सेंटीमीटर जैसे कि चित्र में दिया हुआ है। अब लिखते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम। अब ABC त्रिभुज के सर्वांग सम, ये जो बराबर और ऊपर जो चिन्ह है वह सर्वांग समता का। अब कौन सा कोण किसके ऊपर आएगा ये देखने देते हैं। चूंकि अपने को पता B कोण R के बराबर है तो ये R हो गया, लेकिन A के बराबर कौन सा है, A कोण जो है 4 नंबर भुजा के सामने है। तो 4 नंबर भुजा के सामने कौन सा कोण है यहाँ पर Q। इसका मतलब B के बराबर है वो Q होगा। चूंकि C है वो कौन सी 5 नंबर भुजा के सामने, और 5 नंबर भुजा के सामने कौन सा है P। तो इस प्रकार से जो सर्वांग सम है जिस क्रम में है उसी क्रम में अपने को यहाँ पर बताना पड़ता है। अब आप कहते हैं कि यहाँ पर नियम बता दो, SAS सर्वांग समता। ये सर्वांग समता का लिखने का नियम है इसी पैटर्न में। पहले दोनों त्रिभुजों के नाम, त्रिभुज ABC के इस तरफ लिखना है, PQR के सामने की तरफ लिखना है, और फिर नियम SAS जिस क्रम में उसका लिखना है। फिर दोनों सर्वांग सम किसके आधार पर सर्वांग सम वो लिखना है, कौन सा नियम लगाया हुआ सर्वांग सम। अब आता है नीचे CPCD। CPCD का मतलब है जो संगत 3 अवयव बच गए
वो संगत अवयव उसके बराबर होंगे, वह संगत त्रिभुज के संगत अवयव बराबर होते हैं, उसे कहते हैं सीपीसीटी। तो अब सीपीसीटी के तहत कौन से अवयव बच गए जो इसके बराबर होंगे? तो यहाँ पर देखते हैं अपने पास में दो कोण बच गए, एक पी और आर के बराबर हो गया, दो कोण किसके बच गए? ए और सी, चूंकि ए किसके बराबर है? क्यू के, ए बराबर है क्यू, और बच गया पीछे, और सी किसके बराबर हो गया? सी बराबर हो गया पी के। तो ये कोण तीन हो गए, भुजा है तीन, दो भुजा तो ऑलरेडी बता चुके हैं, तीसरी जो बताई हुई भुजा नहीं है इसमें कौन सी है? एसी, और इसमें कौन सी है? जो है पी क्यू। यहाँ पर एसी है वह पी क्यू के बराबर होगी। ये जो तीन बराबर अपना वो करना पड़ता है नियमों के तहत, शेष तीन अब स्वतः ही बराबर हो जाते हैं, उसे कहते हैं सीपीसीटी। तो इस प्रकार से ये पहला हुआ एसएस। तो अपन चलते हैं दूसरे नियम में। तो नेक्स्ट चलते हैं दूसरी सर्वांग समता के नियमों में, उसमें ले रहे हैं एएसए, मतलब दो कोणों के बीच में भुजा, दूसरे त्रिभुज में भी दो कोणों के बीच में भुजा अगर बराबर है तो वह सर्वांग सम होना चाहिए। जैसे त्रिभुज एबीसी में यहाँ पर 40 और 60 के बीच में भुजा है, दूसरा भी त्रिभुज पीक्यूआर है, इसमें 40 और 60 के बीच में भुजा है, और वो भी भुजा कितनी है? 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। तो ये दोनों ही दो कोणों के बीच की भुजा है। लिखने का प्रोसेस वही रहेगा, त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर में अपने काम करने जा रहे हैं। पहले कौन सा बताना है? तो हमको बताना है एएसए, पहले कोण बताना है, फिर भुजा बतानी है, फिर कोण बनाना है। अब यहाँ 60 5 सेंटीमीटर भुजा, 40 ऐसे भी बता सकते हैं, या 40 5 सेंटीमीटर भुजा और कोण, उस नियम में इधर त्रिभुज एबीसी के बारे में बताएंगे और सामने त्रिभुज पीक्यूआर के बारे में बताएंगे। ऐसा नहीं इधर पीक्यूआर को बता दिया फिर इधर पीक्यूआर को बता दिया, तो जिस तरफ त्रिभुज है उस तरफ उसके नियमों के बारे में बताएं ताकि समझ में आसानी से आ सके। तो यहाँ त्रिभुज एबीसी से हम शुरू कर रहे हैं, इसका कोण बी है वो सामने वाले त्रिभुज के क्यू के बराबर है, जो 40 सेंटीमीटर यहाँ पर अपने को दिया। यहाँ पर हम देखते हैं यहाँ पर कोण बी है वो कोण क्यू के बराबर है, जो कि 40 सेंटीमीटर है, जैसा कि हम लोग चित्र में दिया हुआ है। फिर बताएंगे एस मतलब भुजा, तो इसकी जो बीसी भुजा है वो सामने वाले क्यू आर के बराबर है, जो कि 5 सेंटीमीटर है, जैसा कि चित्र में अपने को दिया हुआ है। फिर वापस कोण बताना है, नेक्स्ट कोण यहाँ पे इसका सी है वो कोण आर के बराबर है, जो कि 7 सेंटीमीटर, जो कि अपने को दिया हुआ है। तो एस ए एस जो नियम आ गया, अब इसको लिखना। तो त्रिभुज ए बी सी में सर्वांग सम है त्रिभुज, यहाँ पर कुछ चेंज किया नहीं है, तो ऐसे भी जाएगा पी क्यू आर, कोण बी के बराबर क्यू, कोण बी के बराबर क्यू, और कोण सी के बराबर है वो आर, और ए पी के बराबर पी। तो यहाँ पर ए एस ए सर्वांग समता। ऐसा नहीं है कि दो कोण एक भुजा, तो लेकिन दो कोण भुजा जिस नियम को बता रहे हैं उस नियम के तहत आनी चाहिए। दो कोण बता दिए, फिर यहाँ 5 सेंटीमीटर भुजा बता दी, इधर इस तरफ बता दी या बीच में बता दी, इस प्रकार से ऐसा नहीं है कोई दो दे दिया, ऐसे नहीं, जिस संगत के तहत है उस संगत का होना आवश्यक है। तो दो कोणों के बीच में भुजा है, क्योंकि दो कोण के यहाँ पर क्या है? बीच में, इसका मतलब वो दो कोणों के बीच में होनी चाहिए, दाएं बाएं वो भुजा नहीं होनी चाहिए, उस क्रम में होनी चाहिए। अब आते हैं बच गया सीपीसीटी, तो शेष अवयव बच गए वो अपना बराबर में। तो कोण अपन दो यहाँ बता चुके हैं, तीसरा कोण जो बच गया, जो कोण ए है वो पी के बराबर है, और यहाँ पर 60 के सामने ये भी भुजा है, और उसमें भी 60 के बराबर कौन सी है? पी क्यू भुजा। 40 के सामने एसी है, और 40 के सामने पी है। इसी क्रम में जैसा है उसी क्रम में आपको वापस बताना पड़ेगा। चलते हैं अंतिम नियम की ओर। तो अंतिम नियम से मेरा मतलब है यहाँ पर जो 7.1 प्रश्नावली में अपने यहाँ पर 3 नियम लगने वाले हैं, उसके तहत अपना तीसरा नियम, वैसे कुल नियम 5 है, तो तीसरा नियम है वह 7.1 प्रश्नावली के लिए एएस, दो कोणों के पाद में भुजा। तो यहाँ पर देखते हैं 40 डिग्री, यहाँ भी 40 है, यहाँ 60 है, यहाँ भी 60 है, यहाँ 5 सेंटीमीटर भुजा है, यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर भुजा है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अपने को कहीं पर गड़बड़ नजर आ रहा है,
गड़बड़ क्या है, दो कोण एक भुजा है 40 60 5 सेंटीमीटर 40 60 5 सेंटीमीटर, लेकिन ये नियम इस जो आकृति है उसमें लगेगा नहीं। उसका कारण है यहाँ पर 40 60 इसके बाद, मतलब जो भुजा है वह कोण 60 के बाद, लेकिन यहाँ पर एक 40 और 60, लेकिन भुजा किसके बाद है, वह कोण 40 के पास है, जबकि यहाँ पर किसके पास में, 60 के पास में। तो ये नियम नहीं लगेगा। अगर इसको यहां कर दिया जाए, ये वाले 5 सेंटीमीटर कर दिया जाए, तब नियम लगेगा। इसका मतलब दो कोणों के बाद भुजा, मतलब दूसरा जो कोण आप बता रहे हो उसके पास में वह भुजा होनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये दाएं बाएं दो कोण, ये भुजा कहीं ऐसा नहीं, जिस क्रम में है उस क्रम में होना आवश्यक है। तो दो कोणों के बाद भुजा, मतलब अब 60 40 फिर ऐसा बताएंगे तो भी नियम आप बताने में कहीं त्रुटि है। जो खाली कोण है उसके बाद दूसरा 60 डिग्री, उसके बाद भुजा है, उसके बाद भुजा है उसको बाद में बताना, जिसके पास में भुजा नहीं है उसको पहले बताना। यहां पर देखते हैं इसका कोण बी है वह क्यू के बाद है, वह 40 डिग्री कोण है जैसा कि चित्र में दिया हुआ है। फिर यहाँ पर कोण सी है और जो इसके आर के बराबर है, जो कि 60 है जैसे कि चित्र में दिया हुआ है, और फिर इसकी एसी भुजा है वह इसकी पी आर की भुजा बराबर है, वह 5 सेंटीमीटर जैसे कि चित्र में दिया हुआ है। इस कोणों को भी ऊपर नीचे नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये जो कोण सी के बाद भुजा है, बी के बाद भुजा नहीं है। तो आपने को जैसा क्रम है उस क्रम के तहत पहले बी बताना पड़ेगा जिसके पास में भुजा नहीं है, और सी को बाद में बताना पड़ेगा उसके पास में भुजा है। 60 40 फिर 5 सेंटीमीटर भुजा आप नहीं बता पाओगे, बताना पहले 40 है फिर 60 है, और फिर इस प्रकार से इस क्रम में लेना है। तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है पी क्यू आर ए ए एस सर्वांग समता, और सीपीसीटी में जो शेष बच गए वो अब आएंगे। शेष एक कोण बच गया जो कि ए था, वो उसके पी के बराबर होगा। फिर अपने को लेना है भुजाएं, तो भुजाएं दो बच गई, एक तो है दोनों कोणों के बीच की भुजा जिसका नाम है बीसी, और दो कोणों के बीच की भुजा यहाँ पर क्यू आर। फिर बच गई अपने पास भुजा ए बी 60 के सामने वाली, और यहाँ पर 60 के सामने कौन सी है, पी क्यू। तो इस प्रकार से इसके जो है नियमों को उसी क्रम में आपने को लिखना है। तो धन्यवाद। अपन अगली कालांश के अंदर वीडियो का अपन प्रश्नावली 7.1 के प्रश्न करेंगे। आप आदर्श शिक्षण संस्थान के जो है सब्सक्राइब करना और लॉग ऑन करना नहीं भूलें, और उसको शेयर भी आपको करना है। धन्यवाद।